सोलर सार्फिन अगर ग्रिड स्टेशन में बैटरीज पर अपनी बिजली की स्टोरेज करवाएंगे और बाद रात के औकात में वो महंगे दामों ख़रीदेंगे तो इससे सार्फिन को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। जो एडिशनल बिजली आपने बनाई उसका क्रेडिट 25 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से दिया गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुआहदे अभी वैलिड हैं और वो इस बात से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अब जो तब्दीली आ रही है, जिसकी तजावीज़ तैयार की जा रही हैं, जिस गवर्नमेंट लेवल पर जो बात की जा रही है, वो इंतहाई ख़तरनाक की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है शाहिद सिपरा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सार्फिन के लिए आए रोज़ कोई नई पॉलिसी सामने आती है जिसमें उनकी मुश्किलात को कम करने की बजाय कुछ इस तरह की चीज़ें सामने लाई जाती हैं जिससे उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हालिया कुछ इस तरह की तजावीज़ सामने आ रही हैं कि नेट मीटरिंग और उसके साथ साथ नेट बिलिंग पर मुंतकिल होने वाले जितने सार्फिन के कनेक्शंस हैं उनसे जो सोलर सिस्टम से बिजली पैदा हो रही है वो हुकूमत पाकिस्तान ख़रीदेगी और किस तरह ख़रीदेगी ये आज तफसील से आपको बताने जा रहा हूँ कि उससे फ़ायदा आपको होगा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होगा। तो दो किस्म की पॉलिसियाँ पाकिस्तान में लाई गई थी। सबसे पहले 2015 और 16 में एक पॉलिसी शुरू की गई थी जिसमें कहा गया कि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन ये ऐसी रेगुलेशंस थी जिसमें सार्फिन को बराह रास्त यूनिट के साथ यूनिट का रिलीफ दिया जाता था। यानी कि अगर आप 1000 यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं और सोलर सिस्टम के ज़रिए 1000 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यूनिट के साथ यूनिट रिलीफ दिया गया और साथ में जो एडिशनल बिजली आपने बनाई उसका क्रेडिट 25 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से दिया गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुआहदे अभी वैलिड हैं और वो इस बात से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में कुछ इस तरह की हदायत जारी की गई कि नेट मीटरिंग को ख़त्म कर दिया गया और एक नई पॉलिसी लाई गई जिसको नेट बिलिंग का नाम दिया गया और एक ये इस तरह की पॉलिसी थे जिससे सार्फिन को सोलर सिस्टम लगवाने के बाद फ़ायदा कम था लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलना था। अब क्या हुआ कि जब नेट बिलिंग पॉलिसी आई और सार्फिन को पता चला कि किस तरह उनके साथ ये नाइंसाफ़ी की जा रही है कि एक यूनिट वो गम लेंगे लेस्को से तो उसके बदले आपको 4 यूनिट देना पड़ेंगे। तो इस ऐसी सूरत हाल में नेट बिलिंग का मंसूबा जो है वो उस तरह परवान नहीं चढ़ा जिस तरह नेट मीटरिंग पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही थी और अल्टीमेटली ये हुआ कि लोग हाइब्रिड सिस्टम पर जाना शुरू हो गए। लोगों ने बैटरीज़ का इस्तेमाल किया अपने सिस्टम के साथ और नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग वाले फार्मूला से निकल गए। लेकिन अब जो तब्दीली आ रही है, जिसकी तजावीज़ तैयार की जा रही हैं, जिस गवर्नमेंट लेवल पर जो बात की जा रही है वो इंतहाई ख़तरनाक की जा रही है। वो इस तरह की तरतीब दी जा रही है कि नेट मीटरिंग के जो सार्फिन होंगे जो यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे वो ग्रिड स्टेशन पर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ अपनी बैटरीज़ वहाँ पे लगाएंगी और एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स को वहाँ दिन के औकात में स्टोर किया जाएगा। वो बैकअप मिलेगा और रात के औकात में जब सोलर सिस्टम से शमसी तवानाई की जो जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी तो वही जो बैटरीज़ में दिन के औकात में सोलर सिस्टम से बिजली स्टोर की गई थी वो सार्फिन को दी जाएगी। और इसमें अहम पॉइंट ये है कि जिस फीडर के सोलर सार्फिन ने वो बिजली दी होगी उन्हीं सार्फिन को वापस दी जाएगी। अब यहाँ पे जो बात इंतहाई अहमियत की हामिल है वो ये है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत जो सार्फिन को क्रेडिट दिया जाता है वो 25 रुपये फ़ी यूनिट दिया जाता है। आप दिन के औकात में उनसे बिजली जो ख़रीद रहे होंगे, जो गवर्नमेंट ख़रीद रही होगी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ख़रीद रही होंगी वो 25 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से लेंगी। लेकिन रात के औकात में जब वही बैटरी से वो बिजली आपको वापस उन्हीं फीडर्स के सार्फिन को दी जाएगी जिसमें सोलर सार्फिन भी मौजूद होंगे तो उन पर कौमी टैरिफ का नफाज होगा और तकरीबन वो 50 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदी जाएगी। इससे क्या है कि नेट मीटरिंग के सार्फिन से 25 रुपये बिजली लेके 50 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी और 25 रुपये फ़ी यूनिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। लाइन लॉसेस का भी फ़ायदा होगा। इसमें टेक्निकल लॉस की चीज़ें हैं वो हम उस पर डिबेट नहीं करते, हम सिर्फ कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि नेट बिलिंग पॉलिसी है। इसमें क्या है कि इसमें 8 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से क्रेडिट दिया जाना है, यानी कि
दिन के औकात में नेट बिलिंग फार्मूला के तहत जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो 8 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदी जाएगी और रात के औकात में वही बिजली आपको 50 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से उन्हीं फीडर्स पर दी जाएगी जिन फीडर से दिन के औकात में वो बैटरीज में स्टोर की जाएगी। इससे ये तासुर मिल रहा है, ये बात सामने आ रही है कि सोलर सार्फिन अगर ग्रिड स्टेशन में बैटरीज पर अपनी बिजली की स्टोरेज करवाएंगे और बाद रात के औकात में वो महंगे दामों ख़रीदेंगे तो इससे सार्फिन को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह फ़ायदा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को नेशनल ग्रिड कंपनी से या सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से जो बिजली का कोटा लेना पड़ता है तो उनके पास इन कंज्यूमर की जनरेशन मौजूद होगी, इनके यूनिट्स मौजूद होंगे जो सार्फिन को दिए जाएंगे और सार्फिन को वो बिजली दी जाएगी। बरह रास्त इससे गवर्नमेंट को और कंपनीज़ को फ़ायदा होगा लेकिन कंज्यूमर को कम इससे फ़ायदा होगा। ये अब तजावीज़ हैं, इन पर बात की जा रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो कि लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना को फीड करती है, इसमें इब्तदाई तौर पर लाहौर शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिफेंस का इलाका सिलेक्ट किया गया है। चूँकि डिफेंस और जोहर टाउन ऐसे इलाके हैं जहां लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार की जाती है और एवरेज अगर देखी जाए तो डिफेंस में जोहर टाउन से भी ज़्यादा बिजली की जनरेशन हो रही है। तो डिफेंस में एक एरिया सिलेक्ट किया गया है, एक ग्रिड स्टेशन सिलेक्ट किया गया है जिसका सर्वे भी हुआ है, जिस पर मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, मुलाकातें जारी भी हैं कि वहाँ पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाए और वो स्टोरेज सिस्टम जब लग जाएगा तो उसके बाद कंज्यूमर की आने वाली बिजली वहाँ स्टोर करके रात के औकात में उन सार्फिन को बेची जाएगी, जिससे कंज्यूमर को तो कम फ़ायदा होगा बल्कि नहीं होगा लेकिन कंपनीज़ को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इन तमाम चीज़ों को या मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी तौर पर बात करने का मकसद ये है कि सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस जो हैं या वो सार्फिन जो सोलर सिस्टम लगवा कर अपने बिजली के बिलों में कमी लाना चाहते हैं, जो ख्वाब देख रहे थे, वो अब उस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ रही कि आप सोलर सिस्टम लगवा लेंगे और उससे आप गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा भी करें, कंपनी के साथ मुआहिदा भी करेंगे तो फ़ायदा अब होता दिखाई नहीं दे रहा। अब फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में होगा कि कंज्यूमर अपने घर की छतों पर हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएं, बैटरीज़ खुद अटैच करें और बैटरीज़ के साथ वो जनरेशन करें, दिन के औकात में बिजली इस्तेमाल करें, रात में उनके पास एडिशनल स्टोरेज है उन्हें बैटरी से इस्तेमाल करें। वही फार्मूला जो इस वक्त कंज्यूमर लगा रहा है कि बैटरीज़ लगा रहे हैं, वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब अपना फार्मूला लगाना चाह रही है ताकि कंज्यूमर उस तरफ राग़िब हो और उनसे सस्ती बिजली लेकर उनको दोबारा महंगे दामों बेची जाए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इस तमाम प्रैक्टिस का पिछले 7-8 माह या 9 माह की अगर चीज़ों को देखा जाए तो इससे एक चीज़ या एक ही तासुर मिलता है कि हुकूमत पाकिस्तान सोलर सिस्टम या सोलर इंडस्ट्री को उस तरह परवान नहीं चढ़ने दे रही जिस तरह माजी में आज से 4-5 साल कबल जो है वो ये इंडस्ट्री परवान चढ़ रही थी। लेकिन अब इस तरह की पॉलिसी सामने आ गई हैं जिससे कंज्यूमर को फ़ायदा कम हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती है।